A very good morning to all of you. I am here to discuss with you that quality control methods for herbal drugs. जो हमारी हर्बल ड्रग्स होती हैं उसके लिए भी जो हमारी WHO है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कुछ मेथड्स दिए हैं उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो हम यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे अपना क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स फॉर हर्बल ड्रग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी पाउडर फाइननेस। अगर हमारी जो ड्रग है वो पाउडर्ड फॉर्म में है, पाउडर हम उसका करेंगे, उसके बाद पाउडर की हम फाइननेस चेक करेंगे उसको डिफरेंट डिफरेंट सीड्स में से पास करके कि कौन से नंबर की सीड में पास होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको बताएंगे कि कितना फाइन पाउडर हमारा है, दैट कोर्स है, मॉडरेटली फाइन है या बिल्कुल फाइन है, कैसा है। उसके बाद हम उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर करेंगे कि इसमें फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर कितना है या इनऑर्गेनिक मैटर कितना है। माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, वी चेक इट्स कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस में क्या करते हैं, हम उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। हम उसका ट्रांसफर सेक्शन काट के या फिर वर्टिकल सेक्शन काट के वो चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम उसका पाउडर बना लेते हैं अपनी ड्रग का, उसके थ्रू हम पाउडर माइक्रोस्कोपी करते हैं और माइक्रोस्कोपिक करेक्टर्स भी पता करते हैं। तो ऐसे ही ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपनी इन पीपीटीज में और इस लेक्चर में, ठीक है। जैसे डिटर्मिनेशन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, देन डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश, इनसॉल्युबल ऐश एंड वाटर सॉल्युबल ऐश दोनों डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेबल मैटर, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर एंड वॉलेटाइल मैटर, determination of volatile oils, determination of bitterness value, hemolytic activity, tannin, swelling index, foaming index, पेस्टिसाइड रेशियो, आर्सेनिक एंड हैवी मेटल्स, ये हमारे रेडियो एक्टिव मेटल्स भी हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सब कुछ हम चेक करते हैं टू चेक द क्वालिटी कि हमारी ड्रग की क्वालिटी कैसी है, वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ पाउडर फाइननेस एंड सीड साइज। जो हमारा पाउडर है, पाउडर कैसा है ये हम डिटरमाइन करेंगे हम कौन सी सीव में से पास कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर हमारा जो सारा पार्टिकल है वो 2000 सीव में से पास कर जाते हैं और उसका 40% जो है 355 नंबर की सीव में से पास कर जाता है, तो वो हमारा होगा कोर्स पाउडर। अगर हमारा जो सीव नंबर 710 और 250 यूज करेंगे, अगर हमारा पाउडर उसमें से पास कर जाता है 710 में से सारे का सारा और 250 में से 40% उसका, तो दैट इज मॉडरेटली कोर्स। उसके बाद हमारा मॉडरेटली फाइन आ जाएगा, वो 355 में से हमारा सारा पाउडर पास करेगा बट 180 में से हमारा सिर्फ 40% पास करेगा। तो ऐसे ही अगर हमारा सारा फाइन, फाइन कब करेंगे, जब हमारा 180 सीव नंबर में से सारा पास हो जाएगा, और जब 125 सीव नंबर हम यूज कर रहे हैं उसमें से सारे का सारा पाउडर पास हो जाएगा, तो दैट इज वेरी फाइन पाउडर। तो इन सीव साइज के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो पाउडर है, हम अपना अगर हम पाउडर ड्रग यूज कर रहे हैं तो उसको हम डिवाइड करेंगे, वेदर आर पाउडर इज कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, कोर्स मतलब बहुत ज्यादा मोटा मोटा है, ठीक है, फाइन मतलब बिल्कुल पतले वाला फाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मैटर। फॉरेन मैटर क्या है कि सिंपली अगर हम घर में अपना कोई दाल लाते हैं या कुछ हम गेहूं वगैरह लाते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, कंटामिनेशन चेक करते हैं, मतलब उसमें देखते हैं, सिंपली छांटते हैं उसमें से कि उसमें क्या क्या फॉरेन मैटर है, गेहूं के अलावा क्या क्या है, हम उसको सेपरेट कर देते हैं और अपना जो गेहूं है उसको अलग कर देते हैं। ऐसे ही हम किसी भी प्लांट मटेरियल में चेक करेंगे कि उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, कोई इंसेक्ट की, कोई मोल्ड की या अदर एनिमल कंटामिनेशन तो नहीं है, तो वो सब चेक करते हैं। उसके बाद हम अपने जो पाउडर है उसको जो अपना सब्सटेंस है उसको अलग कर देते हैं और फॉरेन मैटर को अलग कर लेते हैं। तो हम अपने जब हम अलग कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम उसको सेपरेट करेंगे और वे करेंगे, हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। जब हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा फॉरेन और मैटर कितना था उसमें। नेक्स्ट है हमारा दैट इज मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। मैक्रोस्कोपिक में मैंने तुम्हें बताया कि हम कलर चेक करते हैं, उसका ऑर्डर देखते हैं, उसका साइज कैसा है, ये सब कुछ देखते हैं। उसके बाद टेस्ट देखते हैं। हम अपने जो हमारा सपोज करो किसी चीज की बार्क है, बार्क का टेक्सचर देखेंगे कि इसका टेक्सचर कैसा है, फ्रैक्चर कैसा है, उसको तोड़ कर देखते हैं कि ये इजिली फ्रैक्चर हो सकती है या नहीं हो सकती है। और टेक्सचर मतलब कि उस पे कहीं पे ग्रूव्स होते हैं ना, कैसे ग्रूव्स हैं, क्या है क्या नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल है, वर्टिकल है, कैसे है, तो वो सब कुछ हम चेक करते हैं अपने फ्रैक्चर में।
उसके बाद हम उसका ऑर्डर चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर किसकी तरह है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है या वीक ऑर्डर है या फिर किसी से रिजेंबल तो नहीं करता, एरोमेटिक ऑर्डर तो नहीं दे रहा, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं। उसके बाद टेस्ट हम सभी ड्रग्स का नहीं करते हैं, कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स होती हैं जिनका हम सिर्फ टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट करेंगे। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा कि हम अपने ड्रग को या तो सिंपली वाटर में सॉल्युबल करेंगे या फिर हम उसमें ग्लिसरीन वगैरह ऐड करेंगे। तो हम अपने ड्रग को पहले बॉईल कर लेते हैं, जैसे जो हार्ड ड्रग्स होती है उनका हम कैसे करते हैं माइक्रोस्कोपिक, उसके हम माइक्रोस्कोपिक करने के लिए अपनी जो ड्रग होती है, ड्रग को वाटर के अंदर हीट कर लेते हैं थोड़ी देर से। जब हम थोड़ी देर उसको हीट करते हैं या फिर सिंपली वाटर में डिप करके रखते हैं तो हमारी जो ड्रग है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और उसका स्पेसिमेन बनाने के लिए हमें इजी हो जाता है, उसकी कटिंग हमारी इजी हो जाती है। तो हम उसको या तो ट्रांसवर्सली कट करते हैं या फिर वर्टिकली कट करते हैं। तो उसी के हिसाब से हम उसका चेक करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम उसका सेल वॉल वगैरह, कंटेंट्स वगैरह ये सब कुछ देख के मेंशन करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि अपने वेन आइलेट नंबर है, जैसे लीफ वगैरह लेते हैं, लीफ का हम वेन आइलेट नंबर देखते हैं। स्टोमेटा भी लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, उसमें स्टोमेटल नंबर देखेंगे। ये सब कुछ हम किसकी हेल्प से देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ कैमरा लूसिडा और स्टेज माइक्रोमीटर की हेल्प से हम ये सब करते हैं। तो ये हमारा लीफ सरफेस डाटा होता है, इसी में पेलिसाइड रेशियो भी आ जाता है। या हम अपने ड्रग को क्या करते हैं, पाउडर कर देते हैं। पाउडर कर क्या होगा कि उसके जो सारे टिश्यू होंगे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। तो पाउडर माइक्रोस्कोपी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है, 1 सेकेंड, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि सिलिका जेल जी लेते हैं। सिलिका जेल जी लेके हम अपनी प्लेट्स लेते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम ग्लास प्लेट्स पे करते हैं, उस पर सिलिका जेल जी लेते हैं। सिलिका जेल जी का पेस्ट बनाने के बाद हम उस पर उसको डालते हैं, वो हो जाएगा हमारा एब्जॉर्बेंट। उसके बाद हम उसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट कैसे करते हैं, हम ओवन में रख देते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद हम सॉल्वेंट प्रिपेयर करते हैं। सॉल्वेंट प्रिपेयर करके हम उसको उसमें रख देते हैं, अपनी जो प्लेट होती है। जब हम अपनी प्लेट्स को सॉल्वेंट में रख देंगे तो वो हमारा मोबाइल फेस हो जाएगा। मोबाइल फेस के बाद हम उसको थोड़ा टाइम पड़ रहने देते हैं, अराउंड 30 मिनट्स और 1 आवर। तो उसके बाद हम जब उसको निकाल के अपना डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्शन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजिंग एजेंट्स। हम अलग अलग एजेंट्स के लिए, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए, अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम यूज करते हैं अलग अलग मोबाइल फेसेस एंड अलग अलग ही विजुअलाइजिंग एजेंट्स। उसके बाद हम उसकी आरएफ कैलकुलेट करते हैं। आरएफ इज द आरएफ का फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हम उसका क्या कैलकुलेट करेंगे, आरएफ वैल्यू। ये सब कुछ करने के बाद हमारी ये है एनालिटिकल टेक्निक आ जाती है, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो टीएलसी होगी वो हमारी एनालिटिकल टेक्निक आ जाएगी। इससे हमें हमारी इम्प्यूरिटीज भी पता लग जाएंगी कि कितनी इम्प्यूरिटीज हमारी प्रेजेंट है। तो बेसिकली दिस इज फॉर द क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो हमें इम्प्यूरिटीज बताती है, तो इसलिए हम उसको किस लिए यूज करते हैं, फॉर द क्वालिटेटिव, क्वालिटी चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश। अब ऐश क्या है हमारा, ऐश है कि जब हम अपनी किसी ड्रग को जला देंगे, ठीक है, एक तरह से हम उसको बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। जब ड्रग को जला रहे हैं तो उसके बाद जो हमारे पास राख बच जाती है वो ऐश होती है। तो हम ऐश वैल्यू किस में डिटरमाइन करते हैं, ऐश वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं इन द मफल फर्नेंस। मफल फर्नेंस होती है, मफल फर्नेंस के स्पेसिफिकली सिलिका क्रूसिबल होते हैं। सिलिका क्रूसिबल्स में हम अपनी ड्रग को लेते हैं। ड्रग को लेने के बाद हम उसको मफल फर्नेंस में रख देते हैं। मफल फर्नेंस में क्या होता है कि जो हमारा ड्रग होता है वो बर्न हो जाता है, बर्न होके वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये उसी का प्रोसीजर दिया है टोटल ऐश कैलकुलेट करने का, कि हम 2 to 4 ग्राम ऑफ अपना पाउडर ड्रग लेंगे।
उसको 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे अपनी सिलिका क्रूसिबल में। सिलिका क्रूसिबल में डाल के मफल फर्नेंस में, मफल फर्नेंस में डालने के बाद हम जब उसे निकालेंगे अबाउट सम टाइम, तो हम उसको जब ठंडा करेंगे तो हम उसको वे कर लेंगे। दैट इज द टोटल ऐश इन एमजी, कितना हमारा टोटल ऐश है। अब सेकंड है हमारा एसिड इनसॉल्युबल ऐश, कि इसमें से जो हमारा ऐश जो बनी है वो वेदर इट इज एसिड इनसॉल्युबल और नॉट। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, सिंपली हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अपनी ऐश को डिसॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम ऐशलेस फिल्टर पेपर लेंगे और उसको फिल्टर कर लेंगे। जब हम फिल्टर करेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे ऐशलेस फिल्टर पेपर लेंगे और उसमें फिल्टर पेपर को पहले अपना सॉल्यूशन जो नहीं है उसको फिल्टर करने के बाद हम चेक करेंगे कि कितना हमारे पास नीचे ऐश कितना हमारे पास जो सॉल्यूट है वो आया है, जो सॉल्वेंट हमने जिसमें जैसे हमने उसमें डाला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, वो कितना सॉल्वेंट आया है। और हम जो फिल्टर पेपर होगा उसको भी इग्नाइट कर देंगे, उसको भी जला देंगे। उसके बाद जलाने के बाद इग्नाइट करने के बाद हम उसको भी फिल्टर जो हमारा आया है उसको हम डेसिकेटर में रखेंगे फॉर द 30 मिनट्स, जिससे हमारा एसिड इनसॉल्युबल ऐश आ जाएगा। नेक्स्ट इज द वाटर सॉल्युबल ऐश। वाटर सॉल्युबल ऐश के लिए हम क्या करेंगे, सेम हम इसको वाटर में डाल रहे हैं। वाटर में डालने के बाद हम ऐशलेस फिल्टर पेपर लेंगे, उस पर जितनी हमारी ऐश आ जाएगी हम उसको फिर से इग्नाइट कर देंगे। ठीक है, जो फिल्टर पेपर पे आएगा उसको हम फिर से इग्नाइट कर देंगे। इग्नाइट जलाने के बाद जब हम देखेंगे कि कितनी ऐश हमारे पास आई है तो वो हमारे पास आ जाएगा वाटर सॉल्युबल ऐश कितनी थी। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टेबल मैटर। एक्सट्रैक्टेबल मैटर क्या है कि जब हमने अमाउंट ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने देखना है कि कौन से सॉल्वेंट के साथ आया है और कितना अमाउंट में आया है, तो ये मेथड क्या डिटरमाइन करेगा, द अमाउंट ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट विद सॉल्वेंट फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट मटेरियल। इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि ग्लास टॉपर्ड कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें अपना जो सा भी हमारा कोर्स पाउडर मटेरियल होगा हम उसको डाल देंगे। उसको डालने के बाद उसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं या फिर कोई और हम जो सा भी हमने सॉल्वेंट लेना है हम वो ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद हम उसको कंडेंसर में, रिफ्लक्स कंडेंसर में की हेल्प से उसे बॉईल करेंगे फॉर 1 आवर। 1 आवर बॉईल करने के बाद जो सा भी हमारा मटेरियल आया है उसको हम शेक करेंगे अच्छे से। शेक करने के बाद हम उसे फिल्टर कर लेंगे और 25 ml उसमें से हम क्या करेंगे, उसको फ्लैट बॉटम डिश में हम ले लेंगे। उसके बाद हम उसको ड्राई कर देंगे। जब हम अपने एक्सट्रैक्ट को ड्राई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा कि हमारा कितना जो एक्सट्रैक्टिव मैटर है वो कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है। दैट इज हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड। ये क्या है हमारा हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड। ये हम सॉक्सलेट अपरेटस की हेल्प से भी कर सकते हैं कि अपना मटेरियल लेंगे, मटेरियल लेने के बाद हम उसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट इज द कोल्ड एक्सट्रैक्शन मेथड। कोल्ड एक्सट्रैक्शन मेथड में हम सिंपली अपने सब्सटेंस को रखेंगे। सब्सटेंस को रखने के बाद हम उसको हीट वगैरह कुछ नहीं करेंगे। उसका सिर्फ जो 25 ml होगा उसको बॉटम फ्लास्क लेंगे, फ्लैट बॉटम फ्लास्क में, और उसको ड्राई कर लेंगे। जब हम उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद हम उसको डेसिकेटर में लेंगे। डेसिकेटर में लेंगे तो हमारा एक्सट्रैक्ट आ जाएगा कि वो कितना हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो बना है। सिंपली हम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड। हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड में हम सॉक्सलेट अपरेटस वगैरह यूज कर रहे हैं। सॉक्सलेट अपरेटस में अपनी ड्रग ले रहे हैं, ड्रग में सॉल्वेंट डिसॉल्व कर रहे हैं, डिप करके रखने के बाद अपना जो रिफ्लक्स कंडेंसर की हेल्प से यूज कर रहे हैं। तो वो 25 ml में हम देख लेंगे कि कितना हमारा एक्सट्रैक्ट आया है। ऐसे ही सेम टू सेम हम कोल्ड एक्सट्रैक्शन में हम सिंपली मैसिरेशन करते हैं। मैसिरेशन मतलब ड्रग को डिसॉल्व करके रख देंगे, उसको कुछ हीट वगैरह कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद अपना जो सॉल्वेंट आएगा नीचे उसको अवेपोरेट कर लेंगे। जब हम उस सॉल्वेंट को अवेपोरेट करेंगे तो नीचे जो एक्सट्रैक्ट आ जाएगा वो हमें पता लग जाएगा कि कितना हमारा कंटेंट है, एक्सट्रैक्ट है जो उसका आया है। अब ये है डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर एंड वॉलेटाइल मैटर। वाटर एंड वॉलेटाइल मैटर हमारा दोनों इकट्ठे आ जाता है। कैसे, हम सिंपली अपना ड्रग लेंगे, उसको इमिसिबल सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करके और वाटर के साथ डिसॉल्व करके हम उसको रख देंगे। जब हम उसको रखेंगे और उसके बाद हीटिंग देंगे, जब हम उसको हीट करेंगे, हीट से क्या होगा, हमारा जो वॉलेटाइल मैटर है वो भी निकल के आ जाएगा और वाटर भी निकल के आ जाएगा।
तो इसमें क्या होगा, जो हमारा वाटर है और जो वॉलेटाइल मैटर है वो दोनों के दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें हम बेसिकली इमिसिबल सॉल्वेंट लेते हैं लाइक टोलिन एंड जाइलिन वगैरह। तो हमारा जो सैंपल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सॉल्वेंट के साथ और वो डिस्टिल्ड होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि कितना वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट क्यों जरूरी है हमारी क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्योंकि इससे हमें क्या होता है कि अगर हमारा वाटर कंटेंट ज्यादा है हमारी ड्रग में तो वहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाता है या डिटोरेशन हो जाती है, हमारी प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस वगैरह हो जाती है। इसलिए इसके लिए हम सिंपली एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं जो कि इमिसिबल होता है विद द ड्रग। हम ड्रग को हीट करेंगे, जब हम ड्रग और अपने सॉल्वेंट के साथ जब हम उसको हीट करेंगे तो वाटर भी उसके साथ साथ डिस्टिल ऑफ होके आ जाएगा, डिस्टिलेशन होके उसकी आ जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा। सेकेंड है हमारा लॉस ऑन ड्राइंग। लॉस ऑन ड्राइंग कैसे करेंगे, हम अपनी जो ड्रग होगी ड्रग को ड्राई कर देंगे इन द ओवन और डेसिकेटर वगैरह। अगर उसका अमाउंट जो है वो कम हो गया है तो इसका मतलब यही है कि जो इसमें वाटर कंटेंट है वो अवेपोरेट हो गया है। वाटर कंटेंट अवेपोरेट होने के बाद हमारी जो ड्रग है उसका ये आ गया है, कितना कंटेंट आया है, इतना उसका जो वेट है वो आया है, तो उससे हमें लॉस ऑन ड्राइंग भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स। डिटर्मिनेशन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स के लिए भी जनरली डू द यूज द क्लेवेंजर अपरेटस। हम क्लेवेंजर अपरेटस में लेंगे, अपना ड्रग ले लेंगे, ड्रग नीचे राउंड बॉटम फ्लास्क में लेंगे आरबीएफ में, आरबीएफ में हम अपनी ड्रग लेंगे, ड्रग के साथ साथ वाटर ले लेंगे। सिंपली क्लेवेंजर अपरेटस की हेल्प से उसमें जो वॉलेटाइल मैटर होगा वो हमारा सेपरेट होकर निकल आएगा। जब हमारा वॉलेटाइल ऑयल सेपरेट होकर निकल आएगा तो वो हमारा हो जाएगा वॉलेटाइल ऑयल या वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट। तो उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारी 100 ग्राम ऑफ ड्रग में कितना है। नेक्स्ट इज द बिटरनेस वैल्यू। बिटरनेस वैल्यू इज बेसिकली फॉर द बिटर्स। बिटर्स कौन होंगे, जिनका स्ट्रॉन्ग बिटर टेस्ट होगा। बिटर्स हमारे किस लिए यूज होते हैं, फॉर द एपेटाइजिंग एजेंट्स। एपेटाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो हमें भूख लगने में हेल्प करते हैं। तो बिटर्स आर बेसिकली व्हाट, एपेटाइजिंग एजेंट्स। तो बिटर्स यहाँ पे होंगे, उसके लिए ही हम बिटरनेस वैल्यू चेक करेंगे। बिटरनेस वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 200 इंटू सी बाय ए इंटू बी। सी क्या है, सबसे पहले ए क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन बनाया है। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ एसटी इन एमएल इन द ट्यूब विद द थ्रेशोल्ड बिटरनेस कंसंट्रेशन। जो हमारे कितना बिटर है उसका जो एसटी इन एमएल आया है दैट इज बिटरनेस कंसंट्रेशन। और सी हम इसको क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड की हेल्प से, क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ स्टैंडर्ड लेके हैं। इसमें हम क्या ले रहे हैं, क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, और जो अपना बी है वो हमारा सैंपल का थ्रेशोल्ड बिटर आ जाएगा। तो इससे हमारी बिटरनेस वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। इसमें हम सिंपल कर रहे हैं टेस्ट, 10 ml ऑफ द मोस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं। 10 ml ऑफ मोस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन लेने के बाद उसको हम अपने माउथ में रखेंगे 30 सेकंड्स के लिए। इफ द बेटर सेंसेशन इज नो लॉन्गर फेल्ट इन द माउथ आफ्टर 30 सेकंड्स, उसके बाद हम रिंस कर लेंगे ड्रिंकिंग वाटर के साथ। लेकिन अगर हाईएस्ट कंसंट्रेशन शुड नॉट बी टेस्टेड until at least 10 minutes have passed। हमें अपनी हाईएस्ट कंसंट्रेशन नहीं टेस्ट करनी है जब तक 10 मिनट्स नहीं पास हो सकते। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिंपल है 10 ml ऑफ मोस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन उसका बनाएंगे। मोस्ट डाइल्यूशन सॉल्यूशन बनाने के बाद 30 सेकंड्स तक हम चेक करेंगे कि बिटर सेंसेशन है या नहीं है। तो अगर बिटर सेंसेशन नहीं होगी 30 सेकंड्स के लिए तो अपना मुंह हम ड्रिंकिंग वाटर के साथ साफ कर लेंगे। उसके बाद थ्रेशोल्ड बिटर कंसंट्रेशन, लोएस्ट कंसंट्रेशन एट विच सम मेटल। अब अगर 30 सेकंड्स के बाद भी हमारे को बिटरनेस टेस्ट आता है, बिटरनेस आता है, तो वो हमारी हो जाएगी थ्रेशोल्ड वैल्यू दैट इज सी। जो हमारा फॉर्मूला में था वो सी हो जाएगा। आफ्टर द फर्स्ट सीरीज ऑफ टेस्ट, जो हमारा एक एक टेस्ट करने के बाद हम अच्छे से अपने मुंह को रिंस करेंगे विद सेफ ड्रिंकिंग वाटर्स। 10 मिनट्स के बाद हम दोबारा से सेकेंड टेस्ट करेंगे। फर्स्ट टेस्ट खत्म हुआ उसके बाद 10 मिनट्स के बाद हम दोबारा सेकंड टेस्ट करेंगे। सेकंड उसका थोड़ा सा और उसको कंसंट्रेटेड कर करके टेस्ट करते रहेंगे। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू दैट इज सी जो हमारा फॉर्मूला में था वो क्या हो जाएगा कि सी तो क्विनीन वाला है, ए क्या हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक सोल्यूशन। हमने जो स्टॉक सोल्यूशन बना के रखा है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और इसमें कि हमें 30 सेकंड से ज्यादा कब हमारे को जो बिटरनेस वैल्यू है हमारे मुंह में रही थी। तो वो हो जाएगा हमारा बी, कि किस वॉल्यूम पे हमने लिया था और किस कंसंट्रेशन का वो सॉल्यूशन था हमने जो टेस्ट किया है, और जो
जिससे कि हमारा 30 सेकंड से ज्यादा उसमें रहेगा। तो ये हमारी बिटरनेस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ हिमोलिटिक एक्टिविटी। हिमोलिटिक एक्टिविटी क्या है कि हमारे जो हीमोग्लोबिन है, कंटेंट है, रेड ब्लड सेल्स है, उनको तोड़ना। तो हेमोलिटिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट प्रिपरेशन और प्रिपरेशन कंटेनिंग सैपोनिन। सैपोनिन जो है वो हेमोलिटिक एक्टिविटी देते हैं 100 यूनिट्स पर ग्राम पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिथ्रोसाइट्स का सस्पेंशन बनाएंगे, मतलब जो आरबीसीज हैं उनको सेपरेट करके उसका एक सस्पेंशन तैयार करेंगे, और इक्वल वॉल्यूम ऑफ सीरियल डाइल्यूशन ऑफ प्लांट मटेरियल एक्सट्रैक्ट्स। उसके बाद हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, अपना जो प्लांट मटेरियल है उसका एक्सट्रैक्ट ऐड कर देंगे। फिर स्टैंड करेंगे 10 मिनट के बाद, तो हिमोलिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, दैट इज ए ओवर बी। ए क्या है कि क्वांटिटी ऑफ सैपोनिन्स, क्वांटिटी ऑफ सैपोनिन्स ओवर क्वांटिटी ऑफ ड्रग। क्वांटिटी ऑफ सैपोनिन्स क्या है कि हमें पता लगेगा कि कितनी हमारे जो आरबीसीज हैं वो ब्रेक डाउन हो गए हैं, उनका हिमोलिसिस हो गया है, उसकी कंसंट्रेशन हमें पता लगेगी, तो वो हो जाएगी क्वांटिटी ऑफ सैपोनिन्स। और कितनी ड्रग हमने ली थी वो हो जाएगा बी। इससे हम हेमोलिटिक एक्टिविटी जो है अपनी ड्रग की वो निकाल लेंगे। उसके बाद है हमारा टेनिन्स। टेनिन्स के लिए हम गोल्ड बिटर टेस्ट वगैरह वो उसकी डिटरमाइन करते हैं वेदर प्रेजेंट और नॉट। इसकी अगर हमें टेनिन डिटरमाइन करना है उसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी प्लांट का ड्रग सैंपल लेंगे, उसमें 150 ml ऑफ वाटर ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसको कूल करके ट्रांसफर कर देंगे मिक्सचर को 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जब हम उसको सिर्फ शिफ्ट करेंगे तो उसको हम और वाटर उसमें ऐड कर देंगे। फिर हम रख देंगे उसको, रखने के बाद थोड़ा टाइम उसके बाद सेटल होने देंगे उसका जो सॉलिड मटेरियल होगा। सॉलिड मटेरियल जब सेटल हो जाएगा तो हम उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो फर्स्ट 50 ml फिल्ट्रेट है उसको डिस्कार्ड आउट कर देंगे। अब जो हमारा पाउडर्ड मटेरियल जो आया है वो हम उसको वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे, ड्राई करेंगे, वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद ड्राई करने के बाद उसको वेट कर लेंगे। अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल नॉट बाउंड टू हाइड पाउडर, वो जब हमारा जो 1 अब टेनिन्स की जो फॉर्मूला है, टेनिन्स का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज T1 T2 माइनस T0 इंटू 500 ओवर W। T1 क्या आ जाएगा, हमारा टोटल वॉल्यूम जो हमारे वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट हुआ है। T2 क्या आ जाएगा, हमारा अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल नॉट बाउंड टू हाइड पाउडर, जो हमारा प्लांट मटेरियल उस सॉल्वेंट में जब हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में रखा है उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा और वो हमारे वाटर के साथ नहीं आएगा, दैट इज हो जाएगा T2। वाटर के साथ जो एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है दैट इज T1। उसके बाद जो है T2 क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड पाउडर की, जो हमारा पाउडर है वो हाइड मतलब कि वो हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके आ गया है। अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल नॉट बाउंड टू हाइड पाउडर, जो हमारा पाउडर की फॉर्म में ही रहा है वो हो जाएगा T2। ठीक है, और जितना हमने टोटल प्लांट मटेरियल लिया था, टोटल हमने प्लांट मटेरियल जो लिया दैट इज W ग्राम। उसके बाद जो हमारा पाउडर बाइंड हो जाएगा किसके साथ, हमारे सॉल्युबल के साथ, हमारे सॉल्वेंट के साथ दैट इज वाटर के साथ, वो हो जाएगा हमारा T0 दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड पाउडर की, हमारे पाउडर की कितना सॉल्युबल हुआ है वो हम T0 से डिटरमाइन करेंगे। T2 क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल नॉट बाउंड टू हाइड पाउडर की, जो हमारा प्लांट मटेरियल पाउडर फॉर्म में नहीं रहा है और वो उसको साथ बाइंड हो गया है वाटर के साथ। और T1 हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट इज एक्सट्रैक्टेबल इनटू वाटर इनटू 500। ये हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा टेनिन्स की क्वांटिटी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्वेलिंग इंडेक्स। स्वेलिंग इंडेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अपना ड्रग लेंगे, ड्रग को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हम उसको रख देंगे कम से कम भी 3 घंटे के लिए। जब हम उसको 3 घंटे के लिए रखेंगे उसमें क्या करेंगे, 1-1 घंटे के बाद या 10-10 मिनट के बाद उसको हिलाते रहेंगे। उसके बाद जब हिलाने के बाद जब हमारा आ जाएगा तो हमारी ड्रग कितनी स्वेल हुई है, मतलब कितना उसका अमाउंट बढ़ गया है, दैट इज द स्वेलिंग इंडेक्स। उसके बाद फॉर्मिंग इंडेक्स, जो हमारे सैपोनिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म कर देते हैं, मतलब झाग बना देते हैं। उसको भी हम सिंपली प्लांट मटेरियल को 100 ml ऑफ वाटर के साथ मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद कूल करने के बाद इसको फिल्टर कर देंगे। जो हमारे इसको हम इसकी डिजोल्व वो बना लेते हैं सॉल्वेंट्स की, जो हमारा मेन सॉल्वेंट है दैट इज 100 ml में जब हमने डिजोल्व किया है उसको 10-10 ml में
डिसॉल्व करते रहेंगे। जब 10-10 ml में डिसॉल्व करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि कितनी ज्यादा फॉर्मिंग उसकी बन रही है। सबसे पहले हम सिंपली प्लांट मटेरियल लेंगे और उसको 100 ml में डिसॉल्व करेंगे। 100 ml में वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हम उसको कूल करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद हम उसको रख देंगे। रखने के बाद हम अपनी जो डिकॉक्शन आया है उसको 10 स्टॉपर टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। मतलब डिकॉक्शन मतलब जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया है, नीचे पानी आया है, उसको हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े ऐड करेंगे विद वाटर के साथ, डाइल्यूट करेंगे 10-10 ml वाटर के साथ 10 स्टॉपर टेस्ट ट्यूब्स में, और स्टैंड करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के बाद। उसके बाद कितना फॉर्म बना है वो हम डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट इज द पेस्टिसाइड रेशियो, कि कितना अमाउंट हमारा पेस्टिसाइड्स का है। जैसे हम भी पेस्टिसाइड छिड़कते हैं ताकि कि पेस्ट कंट्रोल रहे, पेस्ट ना वहाँ पे ग्रो करे, तो वो सब डिटरमाइन करने के लिए हम पेस्टिसाइड रेशियो या पेस्टिसाइड रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इज द रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन। रेडियो एक्टिव हमारे मटेरियल्स जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल से हमारे प्लांट्स में चले जाते हैं, तो हमारे लेकिन रेडियो एक्टिव जो है वो अच्छा नहीं है हमारे लिए, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन चेक करने के लिए हम अपना चेक करेंगे कि इसमें रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ज्यादा ना हो, और इसमें कम लेस से लेस अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, जितना लिमिट में है उतना ही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमारे प्लांट्स में अगर मॉइस्चर होता है या हमारे जो बैक्टीरिया मोल्ड वगैरह ये सब कुछ हमारे जो सॉइल में ऑरिजिनेट होते हैं तो वो हमारे ड्रग के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हार्वेस्टिंग करने टाइम, हैंडलिंग करने टाइम, इन सब के टाइम भी कंटामिनेशन हो जाती है, माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना डिटर्मिनेशन करेंगे कि इसमें किसी तरह का कोई ग्रोथ या कुछ तो नहीं है। सिंपली अपना सैंपल सॉल्यूशन लेंगे, उसको कल्चर मीडिया के साथ प्रिपेयर करेंगे। कल्चर मीडिया के साथ प्रिपेयर करने के बाद हम उसको एसेप्टिक कंडीशंस में इंक्यूबेट करने के लिए रख देंगे। तो अगर तो उसमें टर्बिडिटी शो होगी या स्टेनिंग होगी तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ है। अगर हमारे प्लांट मटेरियल में किसी तरह का कोई माइक्रोब नहीं होगा तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, तो वो इसका मतलब उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं है। तो दिस आर द WHO गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये सब कुछ हम चेक करते हैं फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। So with this topic ends. Thank you.